हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले रिजल्ट के बारे में, क्योंकि आपको पता है Q4 का मौसम चल रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, काफ़ी मेजर स्टॉक के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आज हम 3 मेजर स्टॉक के बारे में बात करेंगे। पहला है पिडिलाइट इंडस्ट्री, Q4 का रिजल्ट आ चुका है। देन हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये तीनों के तीनों सुपर डुपर मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं अभी तक। एक तो केमिकल सेक्टर का है, सेकंड अगर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो ये आईटी में वर्क करती है, और पिडिलाइट की बात करें तो एड्रेसिव में वर्क करती है। चलो फटाफट देख लेते हैं ये स्टॉक कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक जो है मिड कैप कंपनी है और 5 स्टार कंपनी है। ठीक है, मिड कैप नहीं है, थोड़ा सा मिड कैप से ज़्यादा है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इसको कब बाई किए थे और कितने प्राइस पे बाई किए थे। चलो फटाफट देख लेते हैं। लास्ट 5 ईयर में 150% का रिटर्न दिया है, तो शानदार। एफडी का जो रिटर्न है उससे काफ़ी अच्छा है। जो मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी है तो उससे एक्सपेक्टेशन रहता है लगभग लगभग पैसा डबल करने का 5 ईयर्स में। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, बट एक मेजोरिटी रहता है कि हाँ, अगर हम 5 साल के लिए जा रहे हैं तो मेरा अगर 1 लाख रुपए दिया है, वो 2 लाख रुपए के आसपास मेरा बन जाए लास्ट 5 ईयर्स में। बट इसने 2 लाख क्या 2.5 लाख रुपए बना दिए हैं। चलो बात करें इस कंपनी का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2022 से अभी तक एक छोटे से रेंज में है। डेफिनेटली टॉप 52 वीक हाई पे अभी जस्ट रीच आउट की थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गया था। बट स्टिल 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 ये बहुत शानदार कंपनी है। किस में काम करती है? ये जो मार्केट लीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट लीडर है, 5 स्टार है। किस में काम करती है? ये काम करती है एड्रेसिव में। अब पूछोगे सर ये एड्रेसिव क्या है, तो एड्रेसिव आपने शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, ये फोटोग्राफ्स आपको याद होगा, फेविकोल। आपको पता है ये कंपनी क्या है? फेविकोल्स बनाती है, अलग अलग जो भी ग्लू टाइप की कंपनीज होती है, मतलब ग्लू टाइप के जो रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट ये बनाती है। मोनोपोली कंपनी है एड्रेसिव में, कह सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग लगभग 70% के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि एक इसको मोनोपोली बनाती है। ठीक है, इसके अलावा फेविकोल के अलावा एमसील, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब भी इनका मेजर प्रोडक्ट है जो ये बेचती हैं। काफ़ी एग्रेसिव बेचती है, और 70% के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब पूरे के पूरे मार्केट में 70% इनका मार्केट शेयर है जो कि ये बाइंग करती है। अगर आपके पास है, डेफिनेटली एंजॉय करना, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बात करें अगर कंपनी का Q4 का रिजल्ट आया है तो कैसा रहा रिजल्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी कोई रिजल्ट आता है तो मार्केट क्या रखता है? एक्सपेक्टेशन रखता है। Q4 का कुछ मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, बड़े बड़े फर्म्स क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो कैसा रहा एक्सपेक्टेशन? क्या वो मीट आउट की या फिर उसको मिस्ड कर दी, वो भी हम चेकआउट करेंगे। फटाफट देख लेते हैं। Q4 का रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, सबसे फेवरेट क्या टॉपिक रहता है? डिविडेंड दिया है क्या? तो इसने 16 रुपए के आसपास इसने डिविडेंड हमें प्रोवाइड किया है, जो कि आने वाले टाइम फ्रेम में शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स को आराम से 16 रुपए का इनका डिविडेंड प्रोवाइड कर देगी। चलो फटाफट रिकैप करते हैं एंड क्वार्टर का रिजल्ट्स देखते हैं कैसा रहा है इनका रिजल्ट। फिर हम बात करें क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हम सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट नहीं देखते हैं, हम सारे स्टॉक का क्या करते हैं, प्रो निकालते हैं। क्या उसमें अच्छी बातें हैं, क्या उसमें नेगेटिव बातें हैं, क्या उसमें हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर सेलिंग में आ रहा है तो क्या हम उसको एवरेज कर सकते हैं, या फिर स्टॉक वर्स्ट है, नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी है, तो क्या हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। ऐसा हमारा एक लॉजिक आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। चलो फटाफट देखते हैं। जो इनका रिजल्ट आया है करोड्स में आया है, इनकम्स के यहाँ पे हैं, ईयर ऑन ईयर ठीक है, सीक्वेंस दिख रहा हूँ, फिर क्वार्टर एंड ये प्रीवियस क्वार्टर एंड Q3 के क्वार्टर्स हम चेकआउट कर चुके हैं। फटाफट देखते हैं कंपनी ने कमाया कितना है। किसी भी कंपनी को रन करने के लिए क्या चाहिए? इनकम। ईयर ऑन ईयर देखें, प्रीवियस Q4 का 2,403 रुपये है, और ये कितना 2,630 रुपये। प्रीवियस क्वार्टर में देखोगे 2,894 रुपये है। अगर इंग्लिश में बोले 2,400 का कितना हो गया? 2,630। 2,800 का हो गया 2,630। मतलब ईयर ऑन ईयर कंप्लीट ग्रोथ दिख रहा है, कंप्लीट ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर नेगेटिव दिख रहा है, और इट्स अ फ्लैटिस 2,200 करोड़ के आसपास को आपको नेगेटिव दिखेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी खासी मिड कैप से 1 से 1.5 लाख की कंपनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं कंपनी ने कमाया कितना है, तो खर्च कितना किया। 1 रुपए का भी अगर उसने कमाया है तो कुछ तो खर्च करने पड़ेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं प्रीवियस क्वार्टर में कितना था, 2,014 रुपये खर्च किया था। अभी अगर देखेंगे कितना खर्च किया है, 2,177 किया, 67 इंग्लिश में कर लेता हूँ। 2,200 के आसपास प्रीवियस क्वार्टर था। ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस स्लाइटली बढ़ा है, इससे स्लाइटली बढ़ा है,
और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी स्लाइटली बढ़ा, ठीक है। कोई मेजर इनके एक्सपेंसेस पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बट आपको पता है रूल क्या होता है प्रॉफिट निकाले का। यस, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, आपको ये रूल पता ही होगा। अगर इनकम अच्छा है, एक्सपेंस अगर डाउन है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट जो है बहुत शानदार 5 स्टार आ जाता है। अब देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स वगैरह देने से पहले इनके पास कितने प्रॉफिट है, उसके बाद देखेंगे कि कोई एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने एडजस्ट किया है कि नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ही उन्होंने एक्सेप्शंस को क्या किया है, यहाँ पे मेंशन किया है। लगभग लगभग 7.15 करोड़ का एक्सेप्शन उन्होंने मेंटेन किया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर उनका क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है, तो 3,388 उनका प्रीवियस ईयर में था, अभी 470 है, और प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 694 है। तो ईयर ऑन ईयर जैसा कि आप रेवेन्यू में देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार जंप है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउनफॉल दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और या कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, क्योंकि कंपनी का अगर कुछ कमाया है तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ और अदर्स आपका एडजस्टमेंट है वो करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है या प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है वो कितना है। तो 290 का कितना हो गया 354, 354, और 522 का कितना हो गया 34। तो ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार जंप दिख रहा है, एकदम 5 स्टार दिख रहा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउनफॉल दिख रहा है, ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। अब डायरेक्ट ये किस पे इंपैक्ट करता है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर पर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका डाउनफॉल है, जो कि आप ईपीएस में भी आप देख सकते हो। तो अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर या शॉर्ट टर्म वाले जो पर्सन है वो थोड़ा नाराज होंगे, क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर रिजल्ट देखेंगे, यस इट्स अ नेगेटिव, बट ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म वाले एकदम चांदी है उनके लिए, 5 स्टार रिजल्ट है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70% के आसपास मार्केटिंग का शेयर्स है, बहुत ज़्यादा इनके एग्रेसिवली बेचते हैं क्या फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट, एमसिल वगैरह। और बात करें इनका स्टिल, इस कंपनी जो कैश फ्लो और बैलेंस शीट मेंटेन करती है, शानदार 5 स्टार मेंटेन करती है। ईयर और ईयर करें तो कंप्लीट इनका सेल इंक्रीज हो रहा है, अभी क्वार्टर का इनका अभी अपडेट नहीं किया, बट इन्होंने इम्प्रूव किया है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर इनका बात करें नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, वो भी शानदार आपको दिखेगा। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन है तो शानदार दिखेगा, और नेट प्रॉफिट भी इनको एग्रेसिवली बढ़ रहा है। अगर आपके पास है, डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं, मार्केट लीडर है। और बात करें प्रमोटर्स का, तो यस स्लाइटली प्रमोटर्स पहले 2021 में 70 के आसपास थे, अभी 69.78 है, इट्स अ डिसेंट। लगभग लगभग 3 साल के आसपास मार्केट में 1% के आसपास या फिर 0.5% के आसपास उन्होंने प्रमोटर्स ने अपना कम किया। बाकी करें एफआईएस डीआईएस बहुत अच्छे हैं, और लगभग लगभग 10% पब्लिक है। नो डाउट ये अगर आपका प्लान है, आपको लगता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, बहुत शानदार ये कंपनी अगर काम कर रही है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट में फेविकोल से डॉक्टर फिक्सिट का रिक्वायरमेंट होगा, तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो। 5 स्टार स्टॉक है, कोई डरने की बात नहीं है, 5 स्टार स्टॉक है, ठीक है। अब आ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या इसने एस्टिमेशन बीट किया है या नहीं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे क्या होता है, मैं आप तक रीच आउट कर पाता हूँ, और अपने जो भी मेरे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, एस्केलेशंस होते हैं, लाइक अगर उस स्टॉक का नेगेटिव न्यूज़ है मैं आपके सामने रख देता हूँ, कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सिर्फ मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट नहीं पब्लिश करता, मैं पूरे इंटायर स्टॉक मार्केट का जो भी न्यूज़ रहता है रिगार्डिंग स्टॉक, मैं आपके सामने पब्लिश करता हूँ। चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें। ईपीएस, यस ईपीएस अगर देखेंगे लास्ट 3 क्वार्टर से इन्होंने मिस्ड आउट किया, सारे ईपीएस को मिस किया, तो जो भी मार्केट एक्सपेक्टेशन था उस उन्होंने मिस्ड आउट किया है। चलो बात कर लेते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में। क्या हैप्पीएस्ट माइंड कैप, आईटी सर्विस की दिग्गज कंपनी, 2021 में ये लिस्टेड हुई थी, 5 स्टार इनका आईपीओ आया था, और मैंने भी ट्राई किया था। अगर मुझे बताना क्या आपको आईपीओ लगा था या नहीं, मुझे नहीं लगा था। मैंने मल्टीमेट डीमेट अकाउंट से मैंने आईपीओ लगा, आज तक मुझे आईपीओ नहीं लगा, एक सिंगल आईपीओ नहीं लगा। इवन मैंने मल्टीपल डीमेट अकाउंट से ट्राई किया। बात करें लास्ट 5 ईयर से, शानदार ओपन मार्केट से मैंने इसको 350 रुपीज़ के आसपास मैंने इसको बाई किया था। नो बायस्ड ओपिनियन, अभी भी मेरे को ये 1500 के आसपास ये 52 वीक हाई लगा था। उसके बाद डेफिनेटली ये बुल रन के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट स्टिल मैं इसमें प्रॉफिट में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी भी स्टॉक में जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं 5 ईयर्स का प्लान तो रखता हूँ। स्टिल ये लगभग लगभग 130% के आसपास ये प्रॉफिट 5 ईयर्स में दी है। ये बात करिए स्टॉक कैसा है, तो यस इट्स स्मॉल कैप कंपनी है, 1200 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मुझे सबसे अच्छा इसमें क्या लगता है, यस ये कंपनी को जो होल्ड करते हैं उनका नाम क्या है, चेयरमैन कौन है, यस अशोक शूता जी,
विद द हाईली रिस्पेक्ट दिस पर्सन, क्योंकि ये जिस इनके पास जितने एक्सपीरियंस है, पहले ये प्रेसिडेंट थे किसके, विप्रो के थे, फिर ये चेयरमैन किसके बने, माइंट्री के। तो इनके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है बड़े बड़े कंपनी को रन करने का। उसके बाद उन्होंने एक नया कंपनी बनाया हैप्पीएस्ट माइंड, जिसका क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर परफॉर्मेंस शानदार चल रहा है। डेफिनेटली आप इसको रडार पर रख सकते हो। आने वाले टाइम फ्रेम में डेफिनेटली आप इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। इवन अगर आपने आईपीओ लगा है या फिर फ्रेश बाइंग की है तो भी मुझे बताना, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं ये स्टॉक कैसा है, क्या एस्टिमेशन बीट किया है या फिर मिस्ड आउट किया है, वो फटाफट हम चेकआउट कर लेते हैं। तो चलो फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर इनका देखें तो अभी का जो करंट का Q4 का रिजल्ट आया है, उन्होंने एस्टिमेशन बीट नहीं किया है। मतलब वो जो हमारा मार्केट एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए। बड़े बड़े फर्म्स का जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट आउट नहीं किया। लास्ट 4 क्वार्टर से, लास्ट हर एक क्वार्टर से उन्होंने मिस्ड आउट किया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक बर्बाद हो गया, एकदम क्रैश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टॉक जो है डिसेंट परफॉर्मेंस करता है, अच्छा खासा इसमें बाइंग हमेशा आएगी, क्योंकि ये आईटी सेक्टर का है। ये भी एग्रेसिवली एआई में काफ़ी अच्छा एग्रेसिवली काम करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में एआई में बहुत अच्छा बिजनेस दिख रहा है और बहुत अच्छा इनका जो एक्सपीरियंस है मिस्टर सुता जी सर का, अगर आपको लगता है इनका एक्सपीरियंस काम आ सकता है आईटी सेक्टर में, डेफिनेटली स्टॉक को प्लान ऑफ कर सकते हो। क्यों मैं आईटी सेक्टर में इतना बुलिश हूँ, क्योंकि आपको पता है ग्लोबली आईटी सेक्टर का जितना डिमांड है वो डाउन है। आईटी सेक्टर का जो डिमांड है, चाहे आप बात करो, आप टीसीएस की बात करो, इन्फोसिस की बात करो, एचसीएल की बात करो, एल&टी इन्फोटेक की बात करो, किसी भी स्टॉक की बात करो, टेक महिंद्रा की जो इंटायर ग्लोबल इनका जो रेवेन्यू होता है, मतलब जो इनका मार्केट सबसे ज़्यादा इनको कमाई होता है, देश बाहर ग्लोबली इनको मिलता है, वो अभी इनको नहीं मिल रहा है, उतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के स्टॉक जो है वो खराब है, क्योंकि डेफिनेटली निफ्टी आईटी अभी जो है अच्छा खासा बुलिश नहीं है। जिस दिन ये निफ्टी आईटी बुलिश हुआ या टाटा टेक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने लगा, या टाटा टेक करो माफ कर टीसीएस अच्छा परफॉर्मेंस दे, सारे के सारे स्टॉक रॉकेट की तरह आ जाएंगे। चलो फटाफट देख लेते हैं स्टॉक का कैसा रहा परफॉर्मेंस। उससे पहले क्या इसने डिविडेंड दिया है, हमारा फेवरेट टॉपिक रहता है डिविडेंड दिया है या नहीं। तो यस, इन्होंने भी डिविडेंड हमें प्रोवाइड किया है। कितने रुपए का डिविडेंड दिया, लेट्स चेक इट आउट। यस, तो इन्होंने डिविडेंड जो हमें दिया है लगभग लगभग 3 रुपये 25 पैसे के आसपास का डिविडेंड इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो आप इसको चेकआउट या फिर रडार पे रख सकते हो। चलो फटाफट बात कर लेते हैं कैसा रहा इनका रिजल्ट। उसके बाद बात करेंगे क्या हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या फिर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या नहीं, वो भी हम चेकआउट करेंगे। उससे पहले कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। यस, परफेक्ट है। चलो कंपनी का जो फिगर्स है इन करोड़ में है क्या, वो भी देख लेते हैं। चलो इन लैक्स में इनका फिगर है, इन लैक्स में इनका फिगर दिख रहा है कंप्लीट। तो अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, इनकम कमाया कितना है, टोटल इनकम इनका कितना है वो देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर ऑफ क्वार्टर में 38 था, अभी 44 हो गया और 43। वाह, शानदार। ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी मैसिव जंप है। चलो रिवेन्यू मतलब पहला पैरामीटर ही सबसे अच्छा 5 स्टार निकल गया। इट्स मीन्स आने वाला जो भी प्रॉफिट है वो भी शानदार निकलेगा। अब चलो फटाफट देख लेते हैं कमाया अगर है तो खर्च कितना हुआ है। अगर 10 रुपये कमाया है तो कुछ तो रुपए तो खर्च किया होगा। तो 30,750 जो है उन्होंने खर्च किया था, 30,750। अभी कितना खर्च किया, 35,930 या 35,400। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है इनका फ्लैटिस परफॉर्मेंस है। क्वार्टर एंड क्वार्टर जो एक्सपेंसेस है उनका फ्लैटिस है, बट ईयर ऑन ईयर लगभग लगभग 500 के आसपास इनका, अच्छा 5,000 के आसपास इन्होंने अपना एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर लिया। चलो आपको पता है एक्सपेंस बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसका रूल क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। अगर इनकम अच्छा है, एक्सपेंस डाउन है, प्रॉफिट बहुत शानदार हो जाता है 5 स्टार। बट अगर एक्सपेंस ही ज़्यादा हो जाए तो कितना भी इनकम हो जाए, एक्सपेंस पे माइनस करोगे प्रॉफिट डाउनफॉल में आ जाता है। ठीक है, तो अगर एक्सपेंस अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है तो नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर एडजस्टमेंट शानदार हो जाता है। चलो प्रॉफिट फॉर बिफोर टैक्स जो कहते हैं, टैक्स वगैरह देने से पहले उनके पास कितना रहा वो हम देख ले। क्या उन्होंने कोई एक्सेप्शनल आइटम को मेड, हाँ ठीक, एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट किया है, वो भी एक रडार पे आपके पास रहना चाहिए। तो एक्सेप्शनल आइटम ऐड होने से क्या होता है, रिजल्ट जरूर क्वार्टर एंड क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली डिफर कर जाता है। एक्सेप्शनल आइटम्स में भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने कोई एसेट बेचा होगा, उससे उनको पैसा मिल गया, या फिर क्या होता है कोई टैक्स उन्होंने दिया था 2023-24 का, वो उनको क्रेडिट हो चुका होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्सेप्शनल्स आते हैं जो कि बाजार बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर एडजस्टमेंट ना हो, एक्सेप्शनल आइटम ऐड ना करे, उसके बाद हम देखेंगे तो कैसा रिजल्ट। तो ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप दिख रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी मैसिव जंप कर रहा है। बट अगर इसमें अगर माइनस कर देंगे लगभग लगभग 1300 इसके अंदर माइनस कर देंगे तो ईयर और ईयर भी जंप है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर क्या हो जाएगा, फ्लैटिस परफॉर्मेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्सेप्शनल आइटम हमेशा क्या कहता है, रिजल्ट को थोड़ा सा
अनडिसाइड कर देता है, जो कि मार्केट डेफिनेटली पसंद नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना रहा या फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर, सारे टैक्सेस वगैरह देने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट उनके जेब में कितने पैसे हैं, तो 5,700 का कितने हो गए, 7,198 और 5,962 हो गए। तो ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप दिख रहा है, नो डाउट। लॉन्ग टर्म वाले 5 स्टार होंगे, लॉन्ग टर्म वाले बहुत खुश होंगे, एंड क्वार्टर वाले डेफिनेटली खुश होंगे। स्लाइटली थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ, क्यों, जस्ट विकआउट ऑफ ये एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने एडजस्ट किया है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा इसको प्रॉफिट एंड प्रॉफिट देखने में। बात करें ईपीएस का, क्योंकि आपको पता है ईपीएस भी इसी तरह इंपैक्ट करता है, अर्निंग पर शेयर जो है वो उसी तरह इंपैक्ट करता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ईपीएस कैसा रहा, तो लास्ट ईयर का कितना है 4.1, फिर अभी कितना हो गया 4.79, और करंट प्रीवियस क्वार्टर का कितना था Q3 का 3.9 है। ईपीएस भी अच्छा रहा है, मतलब रेवेन्यू अच्छा है, इनकम अच्छा है, तो डेफिनेटली इनका नेट प्रॉफिट कह लो वो भी शानदार होगा। तो आने वाले टाइम फ्रेम में जो इनका प्लान ऑफ एक्शन है डेफिनेटली एग्रेसिव है। तो अगर आपके पास है, बिल्कुल एंजॉय करना, बिल्कुल एंजॉय करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है इस स्टॉक में। आप देख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड का जो Q4 का रिजल्ट है, जंप हुआ है, प्रॉफिट में डायरेक्ट जंप दिख रहा है 25%, और रेवेन्यू भी आपको दिख रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर शानदार जंप है। और अशोक सुता जी हमारे फेवरेट, शानदार 5 स्टार रिजल्ट देने में माहिर है। चलो, आने वाले टाइम फ्रेम में डेफिनेटली आप इस पे रडार पर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में एक्विजिशन कर रहे हैं। एक्विजिशन मतलब था बड़े बड़े फर्म्स को खरीद रहे हैं, जैसे कि न्यू एआई बिजनेस में वो क्या कर रहे हैं, 2 सक्सेसफुल एक्विजिशन क्या है वो भी मैं आपको आने वाले टाइम फ्रेम में बता दूंगा। तो एआई में मैंने बताया, एआई में बहुत एग्रेसिवली ये काम कर रहे हैं। 2-3 ऐसे फर्म्स हैं जो इंडिया के बाहर उसको एग्रेसिवली इन्होंने एक्वायर किया है, जो आने वाले क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट में डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। डेफिनेटली आप बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट लॉजिकली अगर देखें तो ये स्टॉक जो है 5 स्टार स्टॉक है, अगर आपके पास है तो एंजॉय करते रहिए। चलिए, इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट करते रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट मिलता है, मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक रीच आउट करता हूँ। और बेल आइकन को जरूर कर दिया, क्योंकि पूरे स्टॉक मार्केट का मैं अपडेट आपको करते रहता हूँ। बात कर ले नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड का, ये कैसा रहा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये केमिकल की कंपनी है, केमिकल की कंपनी है, तो आपको पता है केमिकल का इंटायर सेक्टर जो है अभी डाउन है। चाहे आप बात करें दीपक नाइट्रेट का बात करें, चाहे नवीन फ्लोरिन का बात करें, फाइन ऑर्गेनिक का बात करें, या फिर आरती इंडस्ट्रीज का बात करें, या एसआरएफ की बात करें। एसआरएफ का Q4 का रिजल्ट जो आया था वो मैंने अभी शेयर कर दिया है, तो सारे Q4 का रिजल्ट मैंने शेयर किया, आप चेकआउट। तो सारे के सारे जो स्टॉक है, सेम विद द आईटी कंपनी, आईटी में भी ग्लोबल ग्लोबल डिमांड कम है, सेम विद द केमिकल जो है वो भी ग्लोबल डिमांड कम है, तो इनका डायरेक्ट जो है रिजल्ट जो है इम्पैक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। 5 स्टार स्टॉक है, लास्ट 5 ईयर में देखोगे 400% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। तो मल्टी बैगर कंपनी है, लगभग लगभग स्मॉल कैप कंपनी है, 16,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नो डाउट इसने 52 वीक हाई लगाने के बाद अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया था। मैनेजमेंट कॉल था, काफ़ी लोगों ने रिजाइन भी किया था इसमें, आपको पता है मैनेजमेंट वो रिजाइन मतलब क्यों किया था, क्योंकि किसी भी कंपनी का सीईओ या एमडी जो होता है वो किसी टाइम फ्रेम का होता है, 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट रहता है, 3 साल के अपॉइंटमेंट रहता है, तो ये सारे अपॉइंटमेंट था। तो अगर उनका टाइम फ्रेम कंप्लीट होता है तो उनके बाद रेजिग्नेशन आया था, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग में आई थी। बाकी अगर बात करें लगभग-लगभग 5,000 के आसपास इनका 52 वीक हाइक है, और अभी-अभी क्योंकि इन्होंने रिजल्ट पेश किया है, तो कैसा रहा रिजल्ट, ईपीएस वगैरह जो मेंटेन किया है, तो अभी अपडेट नहीं हुआ है। बाकी लास्ट 3 क्वार्टर्स अगर देखिए, उन्होंने सारे एस्टिमेशन को मिस किया है, तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा वो मिस आउट कर रहे हैं। क्यों मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का डिमांड कम है। चलो फटाफट देख लेते हैं स्टॉक का रिजल्ट कैसा रहा, उसके बाद हम बात करेंगे क्या हम इसको रडार पे रख सकते हैं या नहीं। तो Q4 का जो रिजल्ट आया, प्रॉफिट जो है कंप्लीट डिक्लाइन किया है, कितना 48% से 50% डायरेक्ट इनका जो डिक्लाइन हो गया प्रॉफिट। और रेवेन्यू जो उसका सबसे बड़ा की फैक्टर होता है, वो क्या है, वो भी डिप किया, मतलब वो भी डाउन किया। नो डाउट ₹7 का उन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, तो मतलब इसका मतलब इस स्टॉक के बारे में अगर कहें तो जो इनका जो प्रॉफिट आता है, जो पीआरओआई प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट, जो उसमें 48% का डाउनफॉल है। अच्छी खासी स्टॉक में पिटाई होने वाली है। देन सेकंड बात करें, इनका जो रेवेन्यू होता है वो भी डाउन है, ठीक है, मतलब नेट प्रॉफिट ही डाउन है, मतलब कैसे हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट आता है। इनकम भी डाउन है, एक्सपेंस डेफिनेटली हाई हो जाएगा, केमिकल सेक्टर का है, और इसके बाद तो प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। एक्सपेंस क्यों हाई हाई हो जाएगा, देखो इसके पीछे का लॉजिक है, कभी भी केमिकल सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, क्रूड ऑयल है, ठीक है। क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा ये यूज़ करते हैं अपने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और आपको पता है अभी क्या वॉर का सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी सारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी टॉप लेवल पे है,
तो डेफिनेटली इनके रॉ मटेरियल परचेस करने में इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा जाते हैं। बाकी अगर बात करें इनके थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ और भी आया है, उससे पहले एफआईएस डीआईएस की बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 28 साढ़े 28% का होल्डिंग है, एफआईएस भी स्ट्रॉन्ग है एंड डीआईएस भी स्ट्रॉन्ग है। बाकी हम जैसे पब्लिक लोगों के पास 27% है। बाकी इनका बैलेंस शीट वगैरह एकदम स्ट्रॉक है, बट अभी क्योंकि इनका Q4 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आया, बिल्कुल 48% अगर किसी का प्रॉफिट डाउन है, डेफिनेटली बड़े-बड़े जो फर्म्स होते हैं, बड़े-बड़े राइटर्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं, यस, कंपनी का टारगेट्स जो होता है, कंपनी का आने वाला टारगेट्स को डाउनग्रेड कर देते हैं, ठीक है? उसी में से एक जेफरीज़ है, जेफरीज़ ने क्या किया, इनका टारगेट डाउनफॉल कर दिया, कितना कर दिया? ₹2,950। पहले उनका टारगेट कितना था? 3,445 क्वार्टर 4 रिजल्ट आने से पहले, बट अभी इनका टारगेट जो हो गया ₹2,950 का इनका टारगेट हो चुका है, ठीक है? तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, डेफिनिटली क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट खराब आया है, तो टारगेट्स भी कम हो जाएँगे। बाकी डीएम कैपिटल एक और फर्म्स हैं, उन्होंने भी क्या किया, न्यूट्रल पहले रखे थे, बट उन्होंने प्राइस डाउन करके ₹3,145 के आसपास इन्होंने इसका टारगेट प्राइस रख दिया है। तो मार्केट अभी कितने पे देखना चाहती है? जेफरीज़ देखना चाहती है इसको लगभग-लगभग 3,000 के नीचे और ₹3,100 के आसपास देखना चाहती है डीएम फाइनेंशियल। तो 2 राइटर्स ने नेगेटिव कर दिया, इनका डाउनग्रेड कर दिया इनका क्या आने वाला जो भी प्राइस है, इनका टारगेट जो है उनको डाउनग्रेड कर दिया, तभी लगभग 3300-3400 पे चल रहा है। तो 200 से 250 लगभग 3 साढ़े 300 का एक प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में आने के चांसेस हैं। तो अगर आपके पास है तो अगर अच्छे खासे क्वांटिटी में बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार चेक कर लेना। बट स्टॉक जो 5 स्टार स्टॉक है, अपने केमिकल सेक्टर का दिग्गज 5 स्टार कंपनी है। अगर नीचे लेवल पे मिले तो डेफिनेटली इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख के रडार पे रख सकते हो, ठीक है? 5 स्टार स्टॉक है, एन्जॉय करो, ठीक है? मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जितने भी स्टॉक मार्केट का अपडेट है मैं आप तक रीच आउट करूँ। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इससे मुझे मोटिवेट मिलता, मैं आपके नए-नए वीडियो आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।